रत्न धारण करने से भाग्य में बदलाव आ जाया करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर कोई चाहता है कि वो रत्न धारण करे और अपने भाग्य में बदलाव लाए, उसका भाग्य उसे अच्छा फल दे। परंतु रत्न हर व्यक्ति को रास नहीं आते। नियरली 80% ऑफ द पीपल आर अनएबल टू वियर द gemstones. These gemstones never suit to those 80% ऑफ द पीपल। लगभग 80% लोगों को रत्न धारण करना रास नहीं आता। वो रत्न उन्हें शुभ फल देने के बजाय अशुभ फल दे सकता है। काफ़ी लोग देखे गए हैं जो रत्न धारण करते हैं और उन्हें अपने भाग्य में बदलाव भी दिखाई देता है, उन्हें अपने भाग्य में बदलाव भी मिलता है। People wear the gemstones and they see the changes in their destiny. Gemstones give them good results. परंतु कुछ लोगों को रत्न अशुभ प्रभाव भी दे सकते हैं। रत्न धारण करना आम सी बात है। कई लोग ज्योतिर्विद का परामर्श लिए बिना भी रत्न धारण कर लिया करते हैं। एक रत्न ऐसा है जिसे लगभग हर व्यक्ति का मानना है कि वह रत्न धारण कर लिया जाए तो उसे शुभ प्रभाव ही देगा। वो रत्न है पुखराज। डेट स्टोन इज द येलो टोपाज। परंतु कोई भी रत्न ऐसा नहीं है जो कि शुभ प्रभाव ना दे। यहाँ तक कि साधारण सा एक मोती, चंद्रमा जिसका स्वामी है, चंद्रमा का रत्न है, वो रत्न भी अशुभ प्रभाव देने में कोई कसर नहीं रखता। मैंने वो व्यक्ति भी देखे हैं जिन्होंने मोती धारण किया और वो बर्बाद हो गए। अब ऐसी क्या बात है? छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंद में हो जाए। श्रृंखला में मैं परमिंदर सिंह त्रेहन आप सबको नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। और आशा करता हूँ आप लोग सब अपने घर में ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, धन धान्य से भरपूर होंगे। एक मैं छोटी सी बात आपको सुनाता हूँ। मेरे पास एक मेरे क्लाइंट, एक दंपत्ति काफ़ी वर्षों से, लगभग 15-18 वर्षों से मेरे पास आ रहे हैं। जब वो दंपत्ति पहली बार मेरे पास आए तो मैंने गौर किया कि उस स्त्री ने पुखराज पहना हुआ है, उसने पुखराज रत्न धारण किया हुआ है, अंगूठी बनाकर अपनी इस उंगली में पहना हुआ था। मैंने उससे पूछा कि आपने पुखराज क्यों धारण किया? क्या किसी ज्योतिर्विद ने तुम्हें परामर्श दिया था? क्योंकि कुंडली उनकी मेरे सामने थी और जब मैं कुंडली का विश्लेषण कर रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ यदि किसी ज्योतिर्विद से पुखराज पहनने का, पुखराज धारण करने का परामर्श दिया है, उसकी कुंडली मेरे सामने खुली पड़ी थी। तो मैंने अपने मन में सोचा कि शायद इस स्त्री ने वो रत्न अपनी मर्जी से पहना हुआ है। जो ग्रहों की स्थिति थी, जो कुंडली का लगन था, या बृहस्पति जिस तरह जिस भाव में विराजमान था, और कुछ ऐसे ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही थी कि कोई नौसिखिया या कोई अज्ञानी ही उस स्त्री को वो पुखराज पहनने की सलाह, उस पुखराज पहनने का परामर्श दे सकता था। मैंने उसे पूछा कि पुखराज आपने अपनी मर्जी से पहना है या किसी ज्योतिर्विद ने आपको परामर्श दिया है? उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी की तलाश थी, मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, मैं सरकारी नौकरी करना चाहती थी। किसी ज्योतिर्विद ने मुझे पुखराज धारण करने का परामर्श दिया और उसको धारण करने के पश्चात मुझे नौकरी की प्राप्ति हो गई। मैं आज सरकारी विभाग में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। फिर मैंने उनसे दूसरा प्रश्न पूछा, आपको नौकरी मिल गई, अच्छी बात है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी पति की सेहत कितनी खराब रहती है? खराब तो ये रहती है, और मेरे अनुसार आपके पति को कुछ गंभीर प्रकार की समस्याएं हैं जिनका कि इलाज सर्जरी या लंबे समय दवाइयाँ चलने से संभव हो पाएगा। उसने कहा, जी इन्हें कई प्रकार की समस्याएं हैं, इनके कूल्हे में भी दर्द रहता है, वो भी चिकित्सा ने परामर्श दिया कि उनको बदल दिया जाए, क्योंकि उस समय जब वो मेरे पास आए
तो लगभग पति की उम्र 42-43 साल की थी और पत्नी की उम्र लगभग 40 के आसपास, 40 वर्ष होगी, लगभग इतनी उम्र थी। मैंने उनसे पूछा, इस उम्र में ऐसी बीमारी लगने का कोई विशेष कारण? उसने कहा, मुझे पता नहीं। चिकित्सकों ने उस व्यक्ति को सर्जरी, ऑपरेशन करने का परामर्श दिया था कि कूल्हा बदलना पड़ेगा। और दूसरी विशेष बात जो उसने मुझे बताई, उसने कहा कि मेरे पति का भार लगातार घटता जा रहा है, चिकित्सकों की समझ में नहीं आ रहा है, कई प्रकार के परीक्षण करवा लिए गए परंतु इसका भार घटना बंद नहीं हो रहा। वो व्यक्ति यदि आज अपने कोई कपड़े सिलवाता था तो यदि उसको वो 1 हफ्ते बाद या 15 दिन, 10 दिन बाद पहना करता था तो वो कपड़े उसको फिट नहीं आते थे, वो ढीले हो जाया करते थे। मैंने उनकी कुंडली का विश्लेषण किया, उन्हें कुछ और भी उपाय सुझाए। उनके पति को मैंने कोई रत्न पहनने का सुझाव दिया कि आप ये रत्न पहने, आपकी सेहत को लाभ होगा। और उस स्त्री को मैंने विशेष परामर्श दिया कि आप पुखराज धारण ना करें, क्योंकि आपके ग्रहों की स्थिति ऐसी है, यदि आपने बृहस्पति को बल देने की कोशिश की, बृहस्पति आपको कुंडली में अच्छा फल देने वाले नहीं हैं, तो आपका पति बीमार हो जाएगा यदि आपने बृहस्पति को फल दिया। वो स्त्री मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि मुझे इस रत्न पहनने से नौकरी मिली है, मैं ये रत्न नहीं उतार सकती। तब मैंने उसे समझाया, नौकरी तो मिल गई है, कहीं जाने वाली नहीं है, सरकारी विभाग है, आप अच्छे पद पर कार्यरत हैं, नौकरी को कुछ नहीं होता। आप मेरा परामर्श मानकर इस रत्न को केवल 100 दिनों के लिए उतार कर अपने घर में किसी सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। यदि आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी प्रकार की नौकरी में समस्या आ रही है तो आप इस रत्न को दोबारा धारण कर सकते हो। उन्होंने मेरा परामर्श माना कि उनके पति को मैंने कहा कि आप अभी सिर्फ अपनी पत्नी को अपना ये उपाय या 1-2 और उपाय करने दीजिए, आपके उपाय कुछ दिन बाद शुरू करवाएंगे, या कुछ रत्न इत्यादि जो आपको धारण करने के लिए मैंने परामर्श दिया है उसके बारे में बाद में विचार करेंगे। उन्होंने मेरी बात को माना और उस स्त्री ने पुखराज की जो अंगूठी उसने पहन रही थी अपनी इस उंगली में, उसने मेरे सामने ही उतार कर अपने पर्स में डाल रही और उसने कहा कि आज इतनी तारीख है, मैं फ़लाँ महीने फ़लाँ तारीख को ये अंगूठी पहनूंगी, लेकिन शर्त उसमें ये रहेगी यदि मुझे कोई दिक्कत आई तब मैं अंगूठी पहनूंगी, यदि मेरा सब कुछ ठीक चलता रहा और मेरे पति भी ठीक होने शुरू हो गए तो मैं अंगूठी नहीं पहनूंगी, इस पुखराज को नहीं धारण करूंगी। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मेरा परामर्श माना। यदि आप किसी ज्योतिर्विद के पास जाते हैं, उसका परामर्श नहीं मानते तो आपको कोई लाभ नहीं मिल सकता। उस स्त्री ने उस पुखराज को तो उतार दिया, परंतु उसकी मनोस्थिति मैं समझ सकता था। वो भारी मन से मेरे पास उठकर गई, परंतु उसने मुझसे वादा किया कि वो पुखराज नहीं पहनेगी। मैंने उन्हें कहा कि यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके अनुसार कोई सुझाव, कोई परामर्श दे सकता हूँ। लगभग 3 महीने के अंतराल पर 80, 85, 90 दिन के पश्चात वो लोग मेरे पास आए, वो दंपत्ति मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे पुखराज उतारने से कोई भी समस्या नहीं आई, मेरी नौकरी भी अच्छी चल रही है। तब मैंने उन्हें बिठाया, मैंने उनसे पूछा, आप अपनी बात बाद में बताइए, पहले मेरी बात सुनिए, अब आपके पति का स्वास्थ्य कैसा है? तब उन्होंने बताया कि मेरे पति का स्वास्थ्य पहले से भी ठीक था, मैं भी देख पा रहा था कि वो पति का चेहरा खिला हुआ था, शरीर भी थोड़ा भारी हो गया था और जो कपड़े थे वो उसको दुरुस्त रूप से फिट हो रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि पति ठीक है, क्या आपने कोई चिकित्सक बदला, कोई इलाज की पद्धति बदली, या आपने कुछ इनकी सर्जरी इत्यादि करवाई, या किसी और अन्य प्रकार का कोई आपने इनका इलाज करवाया? तो उन्होंने कहा नहीं, जो इनकी दवाई चल रही थी वो भी आज बंद हो चुकी है, वो भार कम नहीं हो रहा, स्वतः ही इनका भार घटना रुक गया है, वो अपनी जगह पर स्थिर है। तब मैंने उन्हें समझाया कि आपको पुखराज धारण करने से नौकरी तो मिल गई, उस ज्योतिर्विद ने अपनी समझ के अनुसार आपको पुखराज नौकरी के लिए धारण करवाया था, वो उसके अनुसार
ठीक था, परंतु उसके दूसरे पहलू पर उसने गौर नहीं किया कि यदि आप पुखराज धारण करके रखेंगे तो आपके पति की सेहत खराब होती जाएगी, आपके पति का स्वास्थ्य गिरता जाएगा। तब मैंने उन्हें समझाया कि उन्हें पुखराज तब तक पहनना चाहिए था जब तक कि उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती, वो सरकारी सेवाओं में पक्के तौर पर स्थायी नहीं हो जाते। उसके बाद वो पुखराज उतार देना चाहिए था, वो धारण नहीं करना चाहिए था। इसके पश्चात भी इतना सब कुछ सही होने के बाद भी विचारधारा का अंतर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस स्त्री का प्रश्न था कि क्या मैं अब पुखराज पहनूँ या ना पहनूँ। तब मैंने उन्हें विस्तार से समझाया कि आपकी ग्रहों की ये स्थिति है, पुखराज पहनने से आपको ये नुकसान हो सकता है। तब उन्होंने मुझे बताया, आपकी जानकारी के अनुसार ये बात बिल्कुल सही है, मुझे इसी प्रकार के नुकसानों का सामना करना पड़ा है, इस प्रकार की समस्या का भी सामना मुझे करना पड़ रहा है। तब उन्होंने मेरा परामर्श मान के कभी भी पुखराज ना धारण करने की बात मुझसे कही। मैंने उन्हें सुझाया कि अब आप अपने पति के कुछ छोटे छोटे उपाय कीजिए ताकि इनके स्वास्थ्य में सुधार आ सके, और रतन, इन्हें ये वाला रतन धारण करवाइए। मैंने उन्हें एक रतन पहनने का परामर्श दिया था, उन्होंने वो धारण किया और उन्हें उनके स्वास्थ्य में विशेष लाभ प्राप्त हुआ। इसलिए रतन कैसे धारण करना चाहिए, आम ज्योतिर्विदों का क्या कार्य है, कुंडली जब उनके सामने विश्लेषण के लिए रखी जाती है तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले लगन पर विचार करते हैं, फिर पंचम भाव पर विचार करते हैं और फिर नवम भाव पर। पहली लाइन उनकी ये होती है कि आप ये और ये रत्न धारण करें। परंतु यदि लगन का स्वामी शुभ प्रभाव में शुभ भाव में नहीं है, पंचम भाव का स्वामी शुभ प्रभाव में शुभ भाव में नहीं है, नवम भाव का स्वामी शुभ प्रभाव में शुभ भाव में नहीं है, तो वो रतन लाभ देने की बजाय वो नुकसान दे सकता है, अशुभ प्रभाव दे सकता है। इसी प्रकार सप्तम भाव में ग्रह, सप्तम के स्वामी ग्रह का रतन, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में विराजमान ग्रह का रतन कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मार्ग स्थान माने गए हैं। इसके बाद त्रिक भावों के रतन भी नहीं धारण करने। त्रिक भावों के स्वामी के त्रिक भावों में कोई ग्रह विराजमान है और त्रिक भावों के स्वामी के रतन कभी भी धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये शुभ भाव माने गए हैं। यदि इन त्रिक भावों में कोई ग्रह विराजमान है या इनके स्वामी चाहे वो शुभ भाव में विराजमान है, कभी भी इनका रतन नहीं धारण करना चाहिए। इसके अलावा तृतीय भाव का रतन भी धारण नहीं करना चाहिए। 80% तो ये कुंडली से पहले ही कट हो गया कि इन भावों के रतन धारण नहीं करने चाहिए। इसलिए मैंने पहले बताया था कि 80% लोगों को रतन रास नहीं आते, उन्हें रतन शुभ फल नहीं दे पाते, क्योंकि हर ग्रह सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर हर ग्रह एक शुभ भाव का स्वामी होता है, एक अशुभ भाव का स्वामी होता है। इसके अलावा यदि शुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में विराजमान है या अशुभ भाव का स्वामी शुभ भाव में विराजमान है, तो रतन लाभ नहीं दे पाएंगे। रतन, दिस जेमस्टोन्स विल नेवर चेंज द डेस्टिनी। इसलिए रत्नों को धारण करते समय विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है। यदि रतन सावधानी बरतते हुए ना धारण किए गए या यदि रतन धारण करते समय सावधानी ना अपनाई गई, तो रतन जिस प्रकार शुभ फल देते हैं उसी प्रकार अशुभ फल देने में भी कोई कसर नहीं रहेंगे। छोटे छोटे उपाय जिसे जीवन बदला जीवन आनंदमय श्रृंखला में मैं परविंदर सिंह तरहन और इस प्रकार के छोटे छोटे उपाय लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूँगा, जिससे आपका जीवन स्वतः ही आनंदमय हो जाएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, इन्हें अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधी में, अपने जान पहचान वालों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग ज्योतिष के इस महाविज्ञान के ज्ञान का लाभ उठा सकें और उसका पुण्य आप भी प्राप्त कर सकें। आने वाली वीडियो में कुछ और विशेष जानकारी, विशेषकर रत्नों पर एक वीडियो और लेके आऊँगा, ताकि थोड़ा आपको विस्तार से कि किस व्यक्ति को, किस लगन वाले व्यक्ति को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और ग्रहों की स्थिति क्या होनी चाहिए,
इस बारे में 1 या 2 वीडियो और बनेंगी। मैं ज़रूर आपकी सेवा में लेकर आऊँगा ताकि आपको रत्न धारण करने के बारे में पूरा ज्ञान मिल सके। आने वाली वीडियो में कुछ ऐसी विशेष ज्ञानवर्धक लाभवर्धक जानकारी लेकर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।